का ऑक्सीजन खत्म होने से नवजात की मौत का मामला। रात में ऑक्सीजन खत्म होने से मौत हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर जयपुर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। जनाना अस्पताल से जयपुर किया गया था रेफर। एम्बुलेंस चालक वाहन छोड़कर मौके पर फरार हो गया। मौके से फिर यहां पिता शव लेकर जनाना अस्पताल पहुंचे और ये परिवार वाले हैं, आरोप लगा रहे हैं अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का। गए थे, उन्होंने वो रेफर किया था जयपुर के लिए, बच्चे के लिए। तो उन्होंने हम ले गए थे बच्चे को। तो आपके बच्चे का जन्म कब हुआ था? कल हुआ था, कल जनाना अस्पताल में। ठीक है, फिर इसको रेफर क्यों किया? क्योंकि इसकी कोई आहार नली में आहार में और वो प्रॉब्लम, सांस में लेने में वो बहुत ही प्रॉब्लम थी, इसलिए रेफर कर दिया। ठीक है, जयपुर रेफर कर दिया, जयपुर ले गए। फिर क्या हो गया रास्ते में? रास्ते में क्या, इन्होंने यहाँ से भेज दिया, ड्रिप ब्रिप कुछ लगाए नहीं। एक था वो सिलेंडर था, हम ले गए थे। रास्ते में उसमें से गैस वो हो गई थी, खत्म हो गई थी रास्ते। ठीक है, सिलेंडर की गैस खत्म नहीं हुई थी जब तक बच्चा जिंदा था? हाँ, और सिलेंडर की गैस खत्म होने के बच्चा एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया। ठीक है, ये आरोप लगा रहे कर्मचारी को आपने शराब पी रखी थी, मारा था, ये क्या मामला है? देख लो सर, अगर मैंने शराब पी रखी तो आपके सामने हूँ, और मेरा भाई है, मेरे हाथ में बच्चा, अगर मैंने शराब पी रखी। राजधानी जयपुर से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। भरतपुर से एक दिन के नवजात को उसके माता पिता यहाँ पर लेकर आ रहे थे जेके लोन अस्पताल में इलाज के लिए। दरअसल आपको बताएं तो बयाना में 11 दिसंबर को एक बच्चा जो है वो जन्म हुआ। उसे सांस लेने में तकलीफ आ रही थी, इसलिए सबसे पहले बच्चे को वहाँ से जनाना अस्पताल में रेफर किया गया भरतपुर के। और जब वहाँ पर भी इलाज नहीं मिल पाया तो उसके बाद में बच्चे को जेके लोन अस्पताल जयपुर में रेफर किया गया। जब एम्बुलेंस के जरिए परिजन बच्चे को लेकर आ रहे थे तो बस्ती के पास ही जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो खत्म हो गया, जिसके बाद चालक वहां से भाग गया। और बस्ती अस्पताल में जब परिजन बच्चे को लेकर पहुंचे तो बच्चे को मृत बता दिया गया। अपने एक दिन के बच्चे को लगातार जो पिता है वो अपनी गोद में लेकर यहाँ से वहाँ भटकते रहे इलाज के लिए, इस बात के लिए कि कहीं से कोई न्याय मिल जाए, कहीं से उसे इलाज मिल जाए, कहीं से शायद उसे जीवन मिल जाए, मगर केवल मायूसी उनके हाथ लगी। इसके बाद जब यहाँ से बस्ती में उनका ये आरोप है परिजनों का कि वे उन्होंने थाने में कोशिश की संपर्क करने की, वहाँ पर एफआईआर करवाने की कोशिश की, वहाँ पर एफआईआर नहीं हुई। वे वहाँ से वापस भरतपुर गए। भरतपुर में एफआईआर करने के लिए जब उन्होंने संपर्क किया तो ये बताया गया कि बस्ती में ही ये मामला जो है दर्ज होगा। अब परिजनों को न्याय की उम्मीद है और इसी की न्याय की गुहार वे लगा रहे हैं। हालांकि बस्ती के थानाधिकारी धर्मेंद्र शर्मा से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि परिजनों से मिलने के लिए जैसी सूचना मिली थी हमें इस बात की, तब तुरंत यहाँ से जो बस्ती थाना है वहाँ से एक पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचे थे, परिजनों से बातचीत की, उनकी यथासंभव मदद करने की कोशिश की। परिजनों ने कहा था कि वे एम्बुलेंस के जरिए या किसी गाड़ी के जरिए वापस नहीं ले जा सकते अपने बच्चे को, तो बस की व्यवस्था करवा दें। तो बस की व्यवस्था वहाँ पर पुलिसकर्मियों ने करवाई, वहाँ पर एक बस को रुकवाया, वहाँ पर उनको बैठाया और उसके बाद वहाँ से रवाना किया। किसी भी प्रकार से एफआईआर करने के लिए बस्ती थाने में किसी भी परिजन ने नहीं कही थी। अगर ऐसा कोई बात होती तो उसके हिसाब से यथोचित जो कार्रवाई होती वो की जाती। फिलहाल परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जो सरकारी सिस्टम की लाचारी की वजह से, सिस्टम की उदासीनता की वजह से और अव्यवस्थाओं की वजह से जिस बच्चे की जान गई है वो तो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन इस पूरी घटना से सीख लेने की आवश्यकता है कि आगे किस तरीके से हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमें अपनी हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि ऐसी आगे कोई घटना ना हो। साथ ही इस पूरे मामले में अब परिजन न्याय की गुहार कर रहे हैं। कैमरा निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। और इस पूरे मामले में परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और एम्बुलेंस कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि रास्ते में परिजनों ने बच्चों को दूध पिलाया, जिसके चलते मासूम की मौत हो गई। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया है तो मैंने तुरंत जाकर और बच्चे की टिकट दिखाए और डॉक्टरों से जो ट्रीटमेंट किया उनसे बात किए तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बयाना से रेफर होकर 11 बजे बच्चा एडमिट हुआ था, जिसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी उस समय। तो उसको सीपैप मशीन होती है एक, सांस लेने में जिससे आराम मिलता है, उस पर रखा है। और उसको जैसे ही सुबह बता रहे हैं कि ओजी डालने की कोशिश की है। ओजी मतलब जिसमें खाने फीडिंग के लिए डाली जाती है। जैसे ही पता लगा है कि उसको ओजी नहीं जा रही बार बार डालने के बाद, तो लगा है कि सांस वो आहार नली उसकी बंद है। और हमें डॉक्टरों ने अवगत कराया कि सांस नली और आहार नली दोनों जुड़ी हुई हैं। नवजात बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्चे को जनाना अस्पताल से जयपुर जेके लोन के लिए रेफर किया गया था। वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर था। बस्ती के पास
जिस एम्बुलेंस में गया था गैस सिलेंडर से ऑक्सीजन खत्म हो गई, बच्चे की मौत हो गई। हालांकि इस मामले को लेकर के अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्चे की सांस नली और आहार नली जॉइंट थी। परिजनों से मना किया गया था इन्हें किसी भी प्रकार का आहार नहीं दिया जाए, लेकिन परिजनों ने बच्ची के पास में दूध पिला दिया, जिसके चलते बच्ची की मौत हुई है। हालांकि जो परिजन थे बच्चे के शव को लेकर के जनना अस्पताल पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उनसे लिखित में शिकायत मांगी और आश्वासन दिया है कि आप लिखित में शिकायत दीजिए, जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि परिजन मथुरा गेट थाने में भी पहुंचे, जहां मथुरा गेट थाना प्रभारी की ओर से कह दिया गया कि ये हमारा क्षेत्र का मामला नहीं है और ये जो घटना घटी है वही मामला दर्ज कराना पड़ेगा। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। और ललितेश की आपने रिपोर्ट देखी। ललितेश हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए। ललितेश, आपके पास मैं आ रही हूँ। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो देखा जा रहा है स्टेट दोनों के बयानों में, परिवार वाले कह रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते मौत हुई है और अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि बच्चे को रास्ते में दूध पिला दिया गया था, इसी के चलते उसकी मौत हो गई है। अब सच को लेकर, यानी कि दूध का दूध पानी का पानी कब होगा, इसको लेकर क्या अपडेट है, इसको लेकर क्या कार्रवाई हो रही है, ताकि पता चल पाए कि आखिर किसकी लापरवाही रही? बिल्कुल मनी, देखिए जो बच्चे के परिजन है वो भी अपने आरोप लगा रहे हैं, उधर जो अस्पताल है वो भी प्रशासन है वो भी अपनी बात कह रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जो परिजन है वो लिखित में शिकायत देंगे तो उसके बाद में जो बच्चा है बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो दूध का दूध है पानी का पानी है वो तभी साफ हो पाएगा। हालांकि जो परिजन है वो मथुरा गेट थाने भी पहुंचे थे, लेकिन उनसे जो लिखित में शिकायत थी नहीं ली गई और उनसे कहा गया कि बस्ती थाने का मामला है वहीं दर्ज किया जाएगा। हालांकि जानकारी ये है कि जो एम्बुलेंस थी उसे बस्ती थाने पुलिस ने जब्त किया है और जो ड्राइवर है यानी चालक है उसे भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि जो परिजन है अभी भी उन्होंने लिखित में शिकायत नहीं दी है। जो अस्पताल प्रशासन है वो इसी बात का इंतजार कर रहा है कि जो परिजन है वो कब पहुंचेंगे और कब उनको लिखित में शिकायत देंगे। जी मनी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर ललितेश क्या जानकारी है, वो कब तक आएगी? मनी, देखिए अभी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है क्योंकि जो अस्पताल प्रशासन यानी डॉक्टर शेर सिंह है उनका यही कहना है कि अभी लिखित में शिकायत नहीं दी गई है। जैसे वो लिखित में शिकायत देंगे और मांग करेंगे कि बच्चे का पोस्टमार्टम कराना है तो तभी उस कार्रवाई को अंजाम देंगे, यानी तभी पोस्टमार्टम कराएंगे, लेकिन अभी ये कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी मनी। ठीक है ललितेश, शुक्रिया आपका तमाम अपडेट साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। फिर से एक और खबर आपको बताते चले। वेस्ट जोन 1 रीजनल कॉन्फ्रेंस 2025 कॉन्फ्रेंस का दूसरा सेशन खत्म हो गया, ये अपडेट है। सीजीआई सूर्यकांत का काफिला होटल रंग महल से निकला। होटल रंग महल से एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे सीजीआई सूर्यकांत। हवाई मार्ग से जा रहे इंडो पार्क बॉर्डर और तनोट में सीमा सुरक्षा बल के आईजी उनकी अगवानी करेंगे। राजस्थान फ्रंटियर के आईजी एमएल गर्ग करेंगे अगवानी और तनोट माता के दरबार में दर्शन करने का कार्यक्रम है सीजीआई का। बबली यानवाला चौकी पर भी जाने का कार्यक्रम है। तत्पश्चात विशेष विमान से सीजीआई सूर्यकांत के जैसलमेर से रवाना होने का कार्यक्रम है। और चलिए खबर है जैसलमेर से, बड़ी खबर है ये। हाईकोर्ट अब महीने में 2 शनिवार को खुलेगा। वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस से पहले फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में फैसला ये लिया गया कि साल भर में हाईकोर्ट को मिलेंगे 24 अतिरिक्त कार्य दिवस। लंबित मामलों के तेजी से निपटारे को लेकर फैसला लिया गया। न्यायिक सुधारों पर भी फुल कोर्ट में चर्चा हुई है और ई कोर्ट और डिजिटल सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया इस मीटिंग में।